नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2022 जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, उम्मीदवारों की भी भागदौड़ बढ़ती चली जा रही है और लखनऊ कैंट की सीट बहुत रोचक बनी हुई है क्योंकि भाजपा ने और सपा ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। वहीं बसपा ने अनिल पांडे पर भरोसा किया है, उनको टिकट दिया है। आज वो गढ़ी कनौरा के दौरे पर निकले। वहाँ तकिया मस्जिद है, बहुत मशहूर, और जुमे का दिन था। वो मस्जिद में गए, लोगों से मिले, बसपा की बातें, मायावती की बातें, मायावती शासनकाल की बातें उन्होंने लोगों से कही, वहाँ की जो समस्याएं हैं उनकी जानकारी ली। तो दोस्तों, अब हम यहाँ गढ़ी कनौरा का जो लखनऊ कैंट का मतदाता है उससे बातचीत करके देखेंगे कि वो बसपा को कितना पसंद कर रहे हैं, क्या योगी सरकार इस बार बदलेगी, मतदाता का रुझान किस तरफ है और अनिल पांडे को एक उम्मीदवार के तौर पर जनता किस तरह से देख रही है। तो आइए पहले हम बात करते हैं जनता जनार्दन। कार्यकर्ता जो ठीक से काम करेगा हर चीज़ के, तो उसी को वोट दिया जाएगा। जी जी, इस समय तो आते हैं लोग और देखते हैं, उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। कोई पूछने तक नहीं आता कि कैसे लोग हैं, क्या हैं। तो अब इसी वजह से जो अच्छे काम करेंगे उनको भाई वोट दिया जाएगा। तो सर, अभी तो सत्ता पक्ष की सरकार को मान ले, तो क्या आप लोग बदलाव चाहते हैं इस बार? हाँ, बदलाव तो हो ही गई। बदलाव होगा, जी, पब्लिक जी। मतलब बदलाव चाह रही है। हाँ, बदलाव तो इस चाह रही है। बदलाव की स्थिति में क्या आप बहुजन समाज पार्टी के हाथों को मजबूत बनाएंगे? भाई बिल्कुल बनाएंगे, जो भी काम करता है सबको बनाएंगे ही। जी सर जी, इसमें कहने की क्या बात है सर जी, जो आती पार्टी वो दिखावे के लिए कहते हैं हम गरीबी हटा देंगे, अमीरी लाएंगे। अमीरी क्या खा लाएंगे? जो विधवा पेंशन है उसको बंद कर रहे हैं, जो सरकारी मिलता है उसको बंद कर दे रहे हैं, जो बना हुआ उसकी मरम्मत कर उसको उखाड़ फेंकवा रहे हैं। ये सरकार क्या करे? कुछ नहीं करेगी। तो हमको नहीं लगता है सर, बदलाव चाहते हैं। और तो हम तो भाई पूरा सहयोग करते हैं, जितने हमारे रिलेशन के हैं, जी हमारे बुजुर्ग से लेके नवजात से, इनको सब कहेंगे केवल इन्हीं को दीजिए, अनिल पांडे को। बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी इनसे अच्छा कार्य कोई नहीं करे। जो इन्होंने कर दिखाया है उसको भी ऑब्जेक्शन कर रोक लगा रही सरकार। अगर गढ़ी कनौरा की बात करें तो यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या अपेक्षा है कि अगर अनिल जी जीत के आते हैं तो क्या क्या काम यहाँ होने चाहिए? देखिए, गढ़ी कनौरा की समस्याएं तो ये, चूंकि मलिन बस्ती है और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दलित लोग ही रहते हैं, तो दलितों को और खास करके मुसलमानों को कोई सुनता नहीं है। और अगर इन्होंने दलितों को, मुसलमानों को अपने फेवर में किया तो ये सर्वोत्तम मतलब नेता होंगे और इनके हक में अच्छा होगा, पब्लिक इनकी तरफ जा सकती है। काम ऐसे जैसे इन्होंने कहा कि हम गड्ढा मुक्त सरकार बनाएंगे, का नाम की रोड खराब जाए, नाली हम अधूरे के पूरे करेंगे। दूसरी बात इन्होंने कहा कि मैं रोजगार दूंगा। तीसरी बात इन्होंने कहा कि मैं सरकारी काला धन लाऊंगा, सबको बांटूंगा। सारे सपना दिखाते दिखाते आज तक किसी प्रकार का कोई कार्य इन्होंने नहीं किया जो देश हित में, जनहित में। आज की ये रिकॉर्ड है कि सरकार में निकम्मा सरकार है। इस सरकार को बदलना अति आवश्यक है। कारण क्या है? कारण क्या है कि सरकार में बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगार धक्का खा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए सरकार को बदलना जरूरी है। और इस समय जो प्रदेश की स्थिति है, भूगोल की स्थिति है, इसमें बहुजन समाज पार्टी पूरा प्रदेश में लहर चल रहा है। बहुजन समाज पार्टी सरकार बननी तय है। यदि आज के परिप्रेक्ष्य में जो वर्तमान की सरकार चल रही है वो दिखावे की सरकार है और जो भी इनकी योजनाएं हैं वो ज़मीन स्तर पर नहीं चल रही हैं, वो खाली पेपर में, मीडिया में छाई हुई हैं। आज जो है बहन जी की जो सरकार पूर्व में सरकार चल गई, उनकी अनेकों जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत ज़मीनी स्तर पर विकास हुआ। जितना हमारा कोशिश करेंगे उतने करने कोशिश करेंगे और फिर खुदा जाने। फिर खुदा। जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। तो मतलब इस बार जनता जो है वो बदलाव चाहती है। बिल्कुल बदलाव चाहती है। हम अपने नेता को लाना चाहते हैं। जी जी जी। आपके नेता अनिल पांडे। जी जी। यहाँ पे नालों की समस्या है और जलभराव तो एक आम समस्या है जी, और सड़कों की समस्या है। उसके अलावा हमारे जो युवा साथी हैं उनको भी बहुत समस्या है। समस्याओं का मार है, बेरोजगारी, महंगाई। आप देख ही रहे हैं कितना त्रस्त है आदमी, किस तरीके से जीवन यापन करे, ये एक बहुत बड़ा सवाल हो गया है इस समय। और उसके अलावा आप देख रहे हैं कि अभी आपने लोगों से जैसे पूछा होगा जी, तो
इस समय समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक दूसरे से मिली हुई हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मिलते हैं योगी जी से, मोदी जी से, मोहन भागवत जी से, माननीय मुलायम सिंह जी मिलते हैं। तो सपा और भाजपा दोनों अंदर खाने में एक है और उसको मालूम है कि बहुजन समाज पार्टी का मूवमेंट बहुत बड़ा मूवमेंट है और बड़े बड़े धन्ना सेठों से बहुजन समाज पार्टी पैसा नहीं लेती है। इसी वजह से सपा और भाजपा ये व्यापारियों के हाथों की कठपुतलियां हैं और ये जनता जनार्दन का जो काम करने वाली सरकार है बहुजन समाज पार्टी, इसको मीडिया में आप देख लीजिए किस तरीके से प्रचारित करते हैं ये दोनों लोग कि सपा भाजपा, जबकि नीचे ज़मीनी लेवल पे जाइए तो बसपा का बहुत बड़ा समर्थक है और अब की बार निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी जीत के आएगी। उसकी अहम वजह यह है कि समाजवादी पार्टी के राज में दंगों का राज था, दंगे ही दंगे थे, नौकरी किसी को नहीं दी गई, एक वर्ग विशेष को नौकरी दी गई और दंगाइयों का राज था और बहुत ही दमनकारी सरकार थी। उसी तरह से आप देख लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी उसके बाद आई। भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से एक समाज को टारगेट करके ब्राह्मण समाज को किस तरीके से उन दमनकारी नीति अपनाई, ब्राह्मण समाज के लिए और अन्य समाज के लिए भी दमनकारी नीति अपनाई। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रोजगार युवाओं के पास ख़त्म हो गया है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि इन्होंने जितनी भी नौकरी निकाली, गरीब भाइयों ने हमारे जैसे तैसे पैसा जोड़ के फार्म लिया, FDR लगाया उसमें, लेकिन फिर क्या हुआ, पर्चा लीक हो गया। तो ये सरकार पर्चा लीक सरकार और उसके अलावा इन्होंने निजीकरण का काम किया। निजीकरण करने से रोज़गार ख़त्म हो गए। संविदा पे काम करने को हमारे युवा भाई मजबूर हैं और संविदा वाले भी जो काम कर रहे हैं 10,000 दिया जाता है और 10,000 में सब काट पीट के उनके जेब में 7 से 8,000 मिलता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि 7-8 हज़ार में एक हमारा युवा भाई किस तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। तो ये सब सरकारों को देख के जब लोग कंपेयर कर रहे हैं, लोग देखते हैं बहन जी का शासनकाल 2007 से 12 का, तो लोग कंपेयर करके ये कहते हैं कि उस शासनकाल में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात थी, ना कानून द्वारा कानून का राज था, किसी के लिए भी कानून हाथ में लेने की छूट नहीं थी और सभी के लिए विकास, सभी को विकास माननीय बहन जी ने दिया। नौकरियों का अंबार लगा दिया माननीय बहन जी ने। उसके अलावा चाहे एक्सप्रेस हो, सबसे पहला एक्सप्रेस वे बसपा सरकार में ही यमुना एक्सप्रेस वे माननीय बहन जी ने दिया था और कितने गरीबों को जो है आशियाना दिया, ये आपने देखा। पांडे जी, अगर कैंट विधानसभा की बात करें तो आपने जैसा कहा अभी, तो सपा ने और भाजपा ने अभी तक तो अपना प्रत्याशी ही नहीं डिक्लेयर किया है। मैंने अभी आपसे क्या कहा कि सपा और भाजपा मिले हुए हैं, ये दोनों मिल के तालमेल करके जो है अपने कैंडिडेट उतारते हैं। ठीक है, इनका मुख्य उद्देश्य ये है कि जनता को बहुजन समाज पार्टी से ये बताना कि बसपा फाइट में नहीं है, जबकि जनता सब सच्चाई जान गई है और बहुजन समाज पार्टी को जनता वोट करने जा रही है। जनता अमन पसंद करती है, जनता विकास पसंद करती है और जनता जो रोजगार दे लोगों को, जो अमन चैन दे उसको पसंद करती है। जनता दंगा नहीं पसंद करती है, जनता पर्चा लीक कराना नहीं पसंद करती है। इन सब चीज़ों से जनता ऊब चुकी है, बहुत ज़्यादा ऊब चुकी है। और अब पूरी तरीके से आप देखिएगा 10 मार्च को माननीय बहन जी 5वीं बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। धन्यवाद।